यादव जी के लोग कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम में इतना मत पड़ो, अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो वो तो 40-40 हजार रुपए महिला को देगी, पर महिला को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, करा इनको दे दे 40,000 अपनी ऐसी करावे, 40,000 अपनी ऐसी कराए। हमें अपनी आज़ादी चाहिए कि हम रात में कभी रोड पे निकल सके, और हमें न्याय चाहिए। योगी जैसी सरकार चाहिए। योगी है, योगी रहेगा, हमेशा ही रहेगा योगी। योगी बाय दियर गया भी तो हिंदू इतना जाग चुका है कि अब इन्हें नहीं छोड़ेगा। 40,000 रुपए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भैया। पैसे क्या चीज है? पैसे कौन नहीं कमाता? तो हाथ का महल है इंसान। पैसे कौन नहीं कमाता है? जब हमारे बच्चे ठीक रहेंगे, हमारे आदमी ठीक रहेंगे, हम लोग पैसे तो हम खुद कमा लेंगे। हमें किसी की दया नहीं चाहिए, हमें योगी जैसी सरकार चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। मान के चलो कि अभी जैसे दिल्ली में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। दिल्ली के उत्तम नगर में आपने देखा होगा केस हुआ था तरुण खटीक के साथ, और यहाँ पर भी सूर्या के साथ केस हुआ। फर्क बहुत देखने को मिला कि दिल्ली में भाजपा है, यूपी में भी भाजपा है, लेकिन दिल्ली में योगी जी नहीं है। तो वहाँ पर ना तो बुलडोजर चल पाया, खाली छज्जे तोड़ा के दिखा दिए, और ना वहाँ पर वगैरह हुआ। हम तो यही चाहते हैं कि दिल्ली में भी हमारे योगी जी आए, जैसे यहाँ पे हो रहा है यूपी में, दिल्ली में भी ऐसा ही हो जैसे यूपी में हो रहा है। अरे बहुत सारे जो गैर उत्तर प्रदेश के लोग हैं ना, दिल्ली, पंजाब, वहाँ पे सब लोग डिमांड कर रहे हैं योगी की। हाँ, हर जगह योगी की डिमांड है, क्योंकि काम अच्छा घूमे, हमारा बच्चा आजाद घूमे, कोई ऐसे दिन दहाड़े नहीं हमारे बच्चे को। अपने भविष्य का वो नहीं है, हमें अपने बच्चों के भविष्य का है आगे, कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे आगे चल के सही से घूमे। पर प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा जितना भी हमारा ये पूरा है ना, सब खड़े हुए हैं। हर जगह से योगी की मांग है, योगी का हर जगह से मांग है। अगर ये आज उत्तम नगर में जो केस हुआ था, रेखा गुप्ता जो वो बैठी पड़ी है ना, इसकी जगह अगर योगी होता ना तो 24 घंटा नहीं, भाई छिनरपन भंती नहीं चलती, वहाँ न्याय होता तत्काल। हाँ, ये सब नहीं होता। जो वहाँ बैठी पड़ी है ना, वो उसके अपने बच्चे हैं, जो वो डर रही होगी कि कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं, आगे नाथ ना पीछे पगहा, तत्काल एक्शन लेंगे। उनका कुछ नहीं सोचना है, उनके बच्चा उनके हिंदू समाज के लोग हैं। अगर उनके हिंदू समाज के बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो वो तत्काल एक्शन लेंगे, चाहे कोई भी हो। वो यही तो कह रहे हैं कि योगी जी के पास कोई बच्चा नहीं है, इसलिए तो वो कह देते हैं कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उनके पास बच्चा नहीं, तभी तो उन्होंने न्याय ले लिया। एक मिनट, उनके पास बच्चा नहीं था, तभी तो उन्होंने दूसरे बच्चे की दर्द समझ लिया, इतना जल्दी इनकाउंटर करवा दिया। और रेखा के पास बच्चा है तो वो साली नहीं समझ पा रही है, वो अंधी लूली लंगड़ी पड़ गई मोमडनों की तरह, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि किसी का बच्चा गया है। योगी के पास बच्चा नहीं था, वो निदर्दी थे, तो उन्होंने इतना जल्दी दर्द समझ लिया। और उसने तो बच्चा पैदा कर रखा, उसे तो दर्द पता है बच्चा पैदा करने का या पालने का कितना बड़ा दर्द होता है, उसको तो पता है ना। तो वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठी रह गई। वहाँ पे योगी को होना चाहिए था, योगी को। सब जगह से योगी बाबा की मांग है, एक जगह से नहीं है, हर जगह से मांग है। पूरे जगह योगी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है अब की बार पब्लिक, योगी को ही केंद्र में, बस योगी को ही देखना चाह रही है केंद्र में, योगी ही चाहिए। अब जैसे मान के चलो हमें सिलेंडर 10,000 का हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, महंगाई कितनी भी हो कुछ भी हो जाए, योगी चाहिए तो चाहिए। मतलब मोदी जी से अच्छा काम नहीं चल रहा ना हमें ठीक है, मोदी भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन योगी में मोदी या कोई भी नहीं लग पाएगा। योगी योगी है, योगी सबका बाप है, योगी में कोई बंदा नहीं लग पाएगा। अगर ये सोचे कोई भी प्राइम मिनिस्टर चाहे नवाजवादी हो, चाहे अकड़मवादी हो, चाहे भकड़मवादी हो, कोई न लग पाएगा। योगी में तो कोई भी न लग पाएगा, योगी ही चाहिए हमें। योगी रहेगा तो हमारे बच्चे थोड़ा सुरक्षित रहेंगे, हिंदू जाग जाएंगे। अगर योगी थोड़े दिन और भी रह गए ना तो सारे हिंदू जाग जाएंगे। बाय दियर गलती से अगर कभी कहीं योगी जा भी रहे, वैसे तो जाएंगे नहीं, इतनी हिंदू बिक नहीं है, लेकिन अगर बाय दियर जा भी रहे हैं तो वो जाते जाते इतनों को जगा के जाएंगे कि अब दूसरा सूर्य। अब मान के चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े हो गए कि योगी जी, वो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई चल रही है। अब जैसे मैम ने बताया कि प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अभी तो यूपी के लोग, मतलब यूपी के कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग आप समझ सकते हो, कुछ लोग वो कौन हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ लोग परेशान हैं वो ये कह रहे हैं पूरा देश परेशान नहीं होना चाहिए। आज यूपी में मदरसों में सील लग रही है, पता नहीं कल पूरे देश में सील लगेगी। गलत चीज़ों में सील लगेगी, ओरिजिनल चीज़ों पर सील नहीं लगेगी। और योगी जी हमारे खुद एक गाय है, अगर उनको हम थोड़ा स्पेलिंग को आगे पीछे करें तो उसमें भी एक गाय निकल के आती है, गाय, ठीक है। और अभी आप जो अखिलेश जी का नाम ले रहे थे कि 40,000 महिलाओं को देने वाले हैं वो, तो वो 40,000 तो देंगे। और बुलंदशहर की तरह बीच रोड पे हमारी जो खोड़ा का हुआ था, क्या हुआ था, 9 मुल्लों ने जो 9 मुल्लों ने जो किया था, वो शायद यहीं खोड़ा की या गाजियाबाद की घटना थी। तो जो अपने घर जा रहे थे तो रात के टाइम में बाईपास पे जब नया बनना था तो सब भूल जाएंगे, मैं नहीं भूलूंगा, मैं तो एक एक चीज़ याद रखूंगा इस कठमुल्लों की। और उन्होंने बच्चियों का मतलब जो आदमी थे उनको तो बांध के खेतों में डाल दिया था, और बच्चियों का और उसकी माँ
और इस घटना को उसके बाद कुछ नहीं हुआ उन पे। बाद में जब योगी जी आए तो 9 लोगों में से 7 का तो अपनी बीमारी से मर गए, सारों का सफाया हुआ। योगी जी का जो पीला पंजा बुलडोजर है वो मुसलमानों के घरों की तरफ क्यों मुड़ता है? मुसलमानों के घर की तरफ इसलिए मुड़ता है क्योंकि वो और जो ना, मैं ये कह रहा हूँ, आपने भी बोला था कि योगी जी मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, तो योगी जी का राशन क्यों ले रहे हैं? योगी जी का राशन क्यों ले रहे हो? मोदी जी का राशन क्यों ले रहे हो? उसमें जो ना जो राशन है उसमें योगी जी गौमूत्र छिड़कवा कर भेजते हैं। मत लो ना, एक बार सोशल मीडिया पे बोलो गौमूत्र छिड़कवा कर भेजते हैं राशन में, और एक बार जो ना बोलो ना कि हम योगी जी का राशन नहीं लेंगे। गाय के गोबर की तरह खा जाते हो और किसी को बताते नहीं है राशन लेकर आए। क्यों खाते हो भाई तुम? क्यों खाते हो गाय का ये जो हमारे योगी जी का राशन? और मैं ये कहता हूँ, आज तो हमारा चाय वाला बैठा है दिल्ली के शासन पर, और जिस दिन गाय वाला बैठ गया ना, अभी तो 3 मदरसे सील हुए, 3 लाख मदरसे सील कराएंगे, जहाँ निकलेंगे हर मदरसे के अंदर था। कह रहे हमारे बच्चे बंद हैं, वो बच्चे बंद नहीं है। मैं तो योगी जी कहता हूँ इनकी एक बात मान लो, इन मदरसों की और चेकिंग करा दो, इनमें बच्चे नहीं निकलेंगे मदरसों के अंदर। वो कह तो रहे हैं आप चेकिंग कर लो, खोड़ा के लोग कह रहे हैं चेकिंग कर लो। आप कह रहे हैं अब तो पीला पंजा तैयार है, अब क्या कह रहे हैं? आपने कभी भाई देखा किसी मुसलमान को मीडिया के सामने आते हुए कोई 2 बातें बोलने के लिए बोला है? ऐसा कोई आया मीडिया के सामने? नहीं, 2-4 लोग तो आए हैं। अरे आए हैं, वही आए जिनको मालूम नहीं है, जो खास हैं वैसे हैं। कोई मीडिया के सामने आया मोहम्मदन? बैठे हुए हैं, उन्हें दिख रहा है सारी मार्केट बंद होगी, हमारा काम दाम सारा बेकार हो गया। वो तो इसलिए कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मार्केट खुल जाए, सिर्फ परचून की दुकानें खुल रही है ना इस चक्कर में। वो सोच हमारी बिरयानी की ये होटल है, ये चीज़ खुले, वो तो इसलिए पक्ष ले रहे हैं उसका। अभी जैसे मैं ये बोला जा रहा है कि मैं यहाँ पर बात कर रहा था, कह रहे हैं कि योगी जी सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करते हैं, ऐसा क्यों है? हिंदुओं की साइड ही लेते हैं बस। हिंदू की साइड नहीं लेंगे, जो गलत करते हैं मुसलमान तो वो तो हिंदू सब। वोट वाली बात नहीं है भैया, बात बोर्ड वाली बात नहीं है, कार्रवाई करते हैं योगी जी। नहीं करते। मुसलमानों के पीछे पड़ गए योगी जी। अरे वो नहीं करते, ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। वो सबके साथ न्याय एक जैसा करते हैं। जैसे वो सोच, मुसलमानों के घरों के अलावा कोई पीला पंजा चलता ही नहीं है, ये वो कह रहे हैं लोग। वो उनके पे पंजा तो चलना ही चाहिए, जब वो गलती कर रहे हैं तो पंजा तो चलना ही चाहिए उनके पे। अरे पंजा चलेगा, पंजा चलेगा। पंजा तो संविधान में है ही नहीं। आज तो अगर वो भी बाबा बैठे हैं तो ये हाल हो रहा है, कल को अगर नहीं रहे फिर ये क्या हाल करेंगे? अभी इन्हें बिल्कुल ही खौफ नहीं है, बिल्कुल ही। बताओ। और वो पेट में ये तो पंजा चल रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं चल रहा, ये तो एक बिल्डिंग के ऊपर चल रहा है, अवैध उस पर चल रहा है। ये चाकू तो नहीं है जो किसी के पेट में जाके चल रहा है, जो सूर्या के पेट में चलाया गया। एक संपत्ति बनाने में उम्र निकल जाती है। वो लोग ये कह रहे हैं हम अगर 5-6 बच्चे भी पैदा करते हैं और अगर वो सारे कमा के, मेहनत से कमा के अगर एक मकान खड़ा करते हैं और एक बच्चे की गलती हो जाती है तो पूरे मकान पर क्यों? पूरा मकान क्या, पूरे घर का। मैं बताती हूँ आपको, देखिए ये जाहिल लोग हैं, इनको कानून तो समझ में आता नहीं है, इन्हें प्रशासन तो समझ में आता नहीं है। ये लोग अपनी जाहिल जुबान से सिर्फ जाहिलता ही बकते हैं, ठीक है। प्रशासन कोई अंधा बहरा पागल तो है नहीं। इन्होंने जाकर नोटिस पढ़ा, उस मकान को देखा, पूरा का पूरा अवैध निर्माण है, पूरी की पूरी गली में गली को बंद करके अवैध निर्माण करा हुआ है, ठीक है। 4-5 मंजिल चढ़ा दिया, नीचे जमीन घेर ली पूरी, ऊपर आसमान घेर लिया। इनके बाप का है क्या? प्रशासन पागल है? पहले इन्होंने पूरा चेक किया प्रशासन ने, और उसके बाद जाकर अब बुलडोजर चल रहा है। पढ़े लिखे होते, संविधान की भाषा जानते तो इन्हें पता चलता ना कि कानून नाम की भी एक चीज है। यहाँ पर हिंदू या मुस्लिम को देखकर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है, यहाँ पर अवैध निर्माण को देखकर ही बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन इन जाहिलों की समझ में क्या बात है, जिनके दिमाग में बनते हैं। हम लोग संविधान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, लेकिन ये जाहिल लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और ही समझते हैं। मेरे सामने आके कोई ये बोल दे कि असद के घर में जो बुलडोजर चल रहा है वो अवैध है, 15 दिन का नोटिस दिया गया है और बकायदा उसमें ये लिखा गया है कि या तो आप खुद अपना अवैध निर्माण हटा लो, अन्यथा हम हटाएंगे। तो बताओ उसमें क्या गलत बोला गया है?